हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे हमने सीरीज का टॉपिक कवर किया, सीक्वेंसेस कवर किया और अब बारी है उनका जो भी चीज़ें हमने कवर किया। मैं आपको शुरू से बोल रहा था, आप लोगों में से बहुत लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सर ये एनईपी के सिलेबस बीएससी के अकॉर्डिंगली पढ़ा रहे हैं। बट फ्रेंड्स, हमने डेप्थ में जाके सीखा, कुछ थ्योरम्स का हमने प्रूफ भी किया। और मैं आपको बार बार बोलता हूं कि प्रूफ्स पे फोकस करिए। आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी, जैम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी, प्रूफ से बहुत सारा आइडिया क्लियर होता है। बुक्स पढ़ने की आदत डालें। और ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू है। मैं पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के जो नेट के क्वेश्चंस का ये कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का, खास करके जो जैम और नेट के एस्पायरेंट्स हैं, आपका बस एक ही चीज होता है, सर पीवाईक्यू पीवाईक्यू। फ्रेंड्स, आपको मैं एक चीज बताऊं, आप जो बोलते हैं ना, आपको फोकस कहाँ पे करना है? कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट सीखना है, काउंटर एग्जाम्पल बनाना सीखना है, ठीक है ना। तो अगर ये चीजें आपको क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर आपको बड़े आसानी से कोई भी क्वेश्चन होगा आप कर ले जाएंगे। और आजकल का जो ट्रेंड है, हालांकि थोड़ा पुराना क्वेश्चन मैंने लिया नेट जून 2018 का, तो अभी थोड़े से और लेवल बढ़ गए हैं, लेकिन चीजें तो वही होंगी, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेक्शन बी का क्वेश्चन है। जस्ट प्रैक्टिस के लिए हमने सीक्वेंसेस सीखा, सीरीज सीखा, और मैंने आपको शुरू से ही बता रहा था कि सीरीज जो है अल्टीमेट पूरा का पूरा उसका कॉन्सेप्ट सीक्वेंस से लिंक्ड है। अब यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन लिया हमने नेट जून 2018, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं, और आप काउंटर एग्जाम्पल बना सकते हैं कि नहीं, मैं शुरू से बोल रहा हूँ। हमारे लाइव क्लासेस होते हैं, पेन ड्राइव कोर्सेज हैं, ठीक है ना। या फिर आपको मैंने ये कोर्स जो कवर किया, अभी जो टॉपिक कवर किए यूट्यूब पे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर कम्पिटेटिव एग्जाम पे जाना है, कॉन्सेप्ट पहले पकड़िए, कॉन्सेप्ट को समझिए और काउंटर एग्जाम्पल बनाने की आदत डालिए। क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है, जो क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको ऐसा नहीं आएगा कि डायरेक्ट रिजल्ट पे लगा दे, सोचना पड़ेगा आपको। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो सीक्वेंस दिया हुआ है AN एंड BN। सो गिवन AN एंड BN टू मोनोटोन सीक्वेंसेस। वेरी इंटरेस्टिंग, लैंग्वेज पे फोकस करना है। मोनोटोनिक सीक्वेंसेस। अब मोनोटोनिक सीक्वेंसेस मतलब या तो ओनली इंक्रीजिंग या तो ओनली डिक्रीजिंग, हमने बहुत ढंग से किया था, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि ये जो दो मोनोटोनिक सीक्वेंसेस आप ले रहे हैं ना, तो उनके करेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो सीरीज बनती है वो सीरीज जो है कन्वर्जेंट है। विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू? एक ही सिंगल करेक्ट आंसर होगा। सेक्शन बी का क्वेश्चन है। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि आपको एक सीक्वेंस AN लेना है, ठीक है ना, जो कि मोनोटोनिक है। अब मोनोटोनिक मतलब इंक्रीजिंग भी हो सकती है या डिक्रीजिंग भी हो सकती है। उसी तरीके से BN जो सीक्वेंस है, ये भी मोनोटोनिक सीक्वेंस है। अब इन दोनों सीक्वेंस के हेल्प से एक सीरीज बना रहा है AN BN। अब ये क्या होगा फ्रेंड्स? करेस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहा है। अब यहाँ पे आप न लिखें तब भी चलता है, n इजकल टू 1 टू इंफिनिटी, ये अंडरस्टूड है, बट फिर भी मैंने लिख दिया। इस देखिए क्वेश्चन में नहीं लिखा है। n इजकल टू 1 लेंगे तो क्या आएगा? A1 B1 प्लस n इजकल टू 2 लेंगे A2 B2, 3 लेंगे A3 B3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसने क्या किया कि इन दोनों सीक्वेंसेस से ये एक सीरीज बना दिया, ठीक है ना, करेस्पॉन्डिंग सीक्वेंसेस के टर्म्स को मल्टीप्लाई करके ये सीरीज हो गई। अब इस सीरीज के बारे में बोल रहा है कि ये कन्वर्ज करती है। कन्वर्ज करती है मतलब ये जो टर्म्स है इसके, इन सबको ऐड करूंगा तो एक फाइनाइट क्वांटिटी मिलेगी। कन्वर्जन का मतलब यही होता है, लिंक करिए nth पार्शियल सम की सीक्वेंस से, ठीक है। अब ऑप्शन पे फोकस करते हैं। तो यहां पे दो मोनोटोनिक सीक्वेंसेज लेना है जिनके करेस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके जो सीरीज बन रही है वो कन्वर्ज करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन, सीरीज AN इज कन्वर्जेंट एंड सीरीज BN इज कन्वर्जेंट। बोल रहा है ना कि दोनों सीरीज कन्वर्ज करेंगी। फिर से अब क्या बोल रहा है ना कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे। तो इस सीक्वेंस को लेके, सीक्वेंस AN को लेके
जो सीरीज बनेगी वो an होगी सीरीज, और इस bn सीक्वेंस के टर्म्स को लेके जो सीरीज बनेगी वो सीरीज क्या होगी मेरी, bn होगी सीरीज। अब बोल रहा है कि ये दोनों कन्वर्ज करेंगी, तो कंडीशन क्या है, ये दोनों ओरिजिनल सीक्वेंसेस मोनोटोनिक, इनके प्रोडक्ट वाली सीरीज करेस्पॉन्डिंग जो है कन्वर्ज करती है। तो ये क्या बोल रहा है, ऑप्शन 1 गारंटी बोल रहा है कि ये इनके करेस्पॉन्डिंग जो अलग अलग सीरीज बनेंगी ना, ये भी कन्वर्ज करेंगी, दोनों कन्वर्ज करेंगी। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ये जब आप प्रैक्टिस में आते हैं थोड़ा डीप में जाके सोचते हैं, और यही तो हम कोशिश करते हैं लाइव क्लासेस और पेन ड्राइव कोर्सेज के थ्रू, या हमारी कोई भी क्लासेस होती हैं, आपको यही चीज विजुलाइज करवाना है कि देख के आपको इतना प्रैक्टिस कर जाइए, इतने एग्जांपल्स के थ्रू गुजर जाइए कि आपको देख के ही लगे कि ये रिजल्ट कुछ अब्सर्ड है। तो आप करते क्या है, ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसा तो कोई हमने रिजल्ट देखा नहीं था ना, ये कि अगर ऐसा है तो ये भी कन्वर्ज करेगी, ये भी कन्वर्ज करेगी, तो आप करते क्या है, यही मैं बोलता हूं काउंटर एग्जांपल आपका हेल्प करता है। तो यहाँ पे पहली चीज जो सीक्वेंस लेंगे ना उस पे आपको फोकस करना है, और लकीली यहाँ पे जो सीक्वेंसेस मैं ले रहा हूं ना, an और bn जो सीक्वेंसेस है ये दोनों, मैं इन दोनों को एक ही सीक्वेंस लेता हूं, an bn, ये दोनों मेरी क्या होंगी 1/n फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब देखिए ये दोनों एक ही सीक्वेंस लूंगा, बिल्कुल ले सकता हूं, और ये इस सीक्वेंस के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में किए हैं, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो जब भी काउंटर एग्जांपल बनाएं, ये जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये दोनों सीक्वेंसेस मोनोटोनिक हो गई। अब यहां पे आते हैं, जो करेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट वाली सीरीज बनेगी an bn, इसको कन्वर्ज करना चाहिए, इस क्वेश्चन में दिया है। तो an भी 1/n है, bn भी 1/n है, तो ये सीरीज क्या हो जाएगी 1/n²। क्लियर। और ध्यान दीजिए, अगर ये सीरीज ये होती है सो बाई पी टेस्ट, आपने किया था, सो बाई पी टेस्ट, मैं यही से कंटिन्यू करता हूं, सो बाई पी टेस्ट, पी टेस्ट आपने किया था, क्या किया था, ये कन्वर्ज करेगी इफ एंड ओनली इफ। ऑब्वियस ही बात है, पी पहली चीज पॉजिटिव होना चाहिए, और उस केस में ये जो सीरीज 1/n⁻p की बात करते थे, ये कन्वर्ज करती है इफ एंड ओनली इफ p इज ग्रेटर देन 1। तो यहां पे देखिए p क्या है, 2 है ना, ग्रेटर देन 1 है, सो बाई पी टेस्ट जो सीरीज मेरी बन रही है an bn, वो क्या है, ये वाली सीरीज इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट। और कन्वर्ज क्यों करती है, यहां पे लिख दीजिए सिंस p इक्वल टू 2 जो कि ग्रेटर देन। तो मैंने काउंटर एग्जांपल सेट किया ऐसा कि सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करते। अब जरा आइए इस ऑप्शन पे, सीरीज an इज कन्वर्जेंट एंड सीरीज bn इज कन्वर्जेंट, दोनों सीरीज कन्वर्ज करती हैं, बट सीरीज an भी मेरी क्या है, सीरीज bn दोनों सेम होगी ना, क्योंकि ऐसा मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, दिस आर डाइवर्जेंट, आर डाइवर्जेंट। क्यों फ्रेंड्स, ये डाइवर्ज करती हैं, पॉजिटिव टर्म की सीरीज मैंने लिया है, मतलब ये कन्वर्ज नहीं करती बाई पी टेस्ट, अगेन बाई पी टेस्ट। यहाँ पे p क्या है, पावर में 1 है, तो पी टेस्ट से डाइवर्ज कर जाती है, और यहाँ पे क्या लिखा है कि दोनों अलग अलग कन्वर्ज करती हैं, तो यहाँ पे यह ऑप्शन गलत हुआ। तो स्मार्टली आप नहीं करेंगे तो फिर चीजें गड़बड़ होती हैं, थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, सॉरी ऑप्शन 2 पे क्या बोल रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ सीरीज an bn इज कन्वर्जेंट। अब क्या बोल रहा है कि ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है स्टेटमेंट में तो कम से कम एक सीरीज कन्वर्ज करेगी, और यहां से मैंने देखा बस एक ही एग्जांपल से आपका हो गया, दोनों सीरीज जो है डाइवर्ज करती है, और यहां पे क्या बोल रहा है कि कम से कम एक करेगी, तो बिल्कुल ये सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो गया बाई फर्स्ट, एक ही काउंटर एग्जांपल से 2 ऑप्शन मैंने गलत कर दिया, ठीक है। अब चलिए तरीका भी यही होता है, सिंगल करेक्ट में 3 ऑप्शन को गलत करिए, एक अपने आप जो बचेगा वो सही हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला है, सीरीज an इज बाउंडेड एंड, सॉरी सीरीज की बात कर रहा हूं, सीक्वेंस an इज बाउंडेड एंड सीक्वेंस bn इज बाउंडेड। क्या बोला है कि दोनों सीक्वेंसेस बाउंडेड होंगी, तो अब यहां पे अगर ये काउंटर एग्जांपल लेके चलेंगे तो ये ऑप्शन सही होता दिख रहा है, यहीं पे थोड़ा सा होल्ड पे रखिए। और ये अगला ऑप्शन में क्या बोला है,
एटलीस्ट वन ऑफ AN BN इज बाउंडेड, इसमें से कम एक बाउंडेड होगा। तो यहाँ पे तो मुझे समझ में आ रहा है कि फोर्थ सही हो सकता है। ये दोनों मतलब ये वाला थर्ड ऑप्शन गलत है, लेकिन जब ये काउंटर एग्जांपल से करेंगे तो ये ऑप्शन सही हो जा रहा है। तो मैं यही बोल रहा था, हर ऑप्शन को गलत करने के लिए अगर एक काउंटर एग्जांपल आपने बनाया, एक गलत हो गया, लकीली यहाँ पे सेकेंड भी गलत हो गया था, फॉल्स हो गया था। अब थर्ड के लिए ये काउंटर एग्जांपल काम नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा पॉज में आइए। बहुत सारे सीरीज किए हुए हैं, तो यहाँ पे ऐसा एक एग्जांपल ले लीजिए कि जिसमें एक सीक्वेंस, ये वाली सीक्वेंस अनबाउंडेड है, दूसरी बाउंडेड है, दोनों का प्रोडक्ट जो बनाऊं और दोनों मोनोटोनिक है, प्रोडक्ट बनाऊं तो सीरीज जो है ये वाली कन्वर्ज कर जाए। तो ऐसा काउंटर एग्जांपल क्या बनाएंगे फ्रेंड्स, कुछ याद आ रहा है? चलिए मैं ले रहा हूं, ये सीक्वेंस AN को मैंने ले लिया, ये N ना, ये ले लिया, और सीक्वेंस BN में का nth टर्म मैं ले लेता हूं, ये 1/n³। अब ध्यान दीजिए, अगर ये आपने लिया तो पहली चीज, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, बिल्कुल है, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। एंड आप याद करिए मैंने इस सीक्वेंस को किया था, तो पहली चीज यही से मैं आ जाता हूं, सीक्वेंस AN, अगर nth टर्म मैं ये लेता हूं तो सीक्वेंस AN मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है एंड अनबाउंडेड है। ये देखिए बाउंडेड अबव नहीं है, बट नॉट बाउंडेड, यहां लिख दो बट नॉट बाउंडेड, ये बाउंडेड नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है ना, बाउंडेड अबव नहीं है। यहां पे अगर मैं बात बोलूं तो ये सीक्वेंस जो BN में ले रहा हूं, ये देखिए ये क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है ना, n बढ़ाते जाएंगे तो टर्म्स छोटे होते जाएंगे, बट ये बाउंडेड है एंड बाउंडेड, बिल्कुल बाउंडेड है फ्रेंड्स। आपसे मैं बोलूं लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब सुप्रीमम और इंफीमम निकालिए, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए ये होमवर्क रहा, GLB LUB इन दोनों सीक्वेंसेस का निकाल लीजिए। तो मैं जब काउंटर एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करूंगा, स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो जो सीक्वेंसेस दो मुझे लेना है मोनोटोनिक है, बिल्कुल दोनों मैंने लिया मोनोटोनिक सीक्वेंसेस है ना, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो रही है और ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। अब आते हैं, ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो करेस्पॉन्डिंग जो सीरीज बनाएंगे, चलिए करेस्पॉन्डिंग जो सीरीज बनाएंगे AN, ओहो चलिए कोई सुने, इसको इरेज कर देते हैं। करेस्पॉन्डिंग जो सीरीज बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, इसका nth टर्म N और इसका nth टर्म 1/n³, तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज 1/n²। और ये देखिए ये कन्वर्ज करती है बाई पी टेस्ट, जो मेरी सीरीज है AN BN इज कन्वर्जेंट, तो ये कन्वर्ज करती है बाई पी टेस्ट। क्यों? क्योंकि P जो है ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे 2 है ना, तो ग्रेटर देन 1 हुआ। तो स्टेटमेंट में जो दिया था कि दोनों सीक्वेंसेस मोनोटोनिक और करेस्पॉन्डिंग जो टर्म वाली सीरीज, प्रोडक्ट वाली सीरीज बनेगी वो कन्वर्जेंट होगी, लेकिन यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे क्या दे रहा है, दोनों जो सीक्वेंसेस है ना वो बाउंडेड होंगी, ऐसा नहीं है, ये सीक्वेंस अनबाउंडेड है, ये ऑप्शन गया। बचा क्या, फोर्थ, बिल्कुल ये सही होगा। अब आपका होमवर्क है, इसको आप प्रूव करेंगे। मेरा जो ड्यूटी था आपको आइडिया बता देना सेफली कैसे आप कर जाते हैं, ठीक है ना, तो होमवर्क है, इसको प्रूव करेंगे, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या होता है, इसको गलत करने के लिए ना आप जितनी भी काउंटर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर वाला लिया, फिर सेकेंड लिया, ऊपर वाला हालांकि यहाँ पे काम नहीं कर रहा था बट फिर भी ठीक है, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला भी लीजिए, ये भी एग्जांपल लीजिए, और भी एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करिए इसको गलत करने के लिए, कि मतलब दोनों में से कोई बाउंडेड नहीं है, फिर भी सीरीज का जो प्रोडक्ट वाली सीरीज है ना वो कन्वर्ज कर जाए, प्रोवाइडेड ये दोनों मोनोटोनिक सीक्वेंसेस होंगी। आप गलत करने की कोशिश करेंगे तो कोई काउंटर एग्जांपल बनेगा ही नहीं। 2-3 काउंटर एग्जांपल बनाइए, इसको गलत नहीं कर पाते मतलब ये सही है। तो ये आपका एज स्टूडेंट तरीका है, आप इसको दूसरा अप्रोच लगाने का, बट आपका प्रॉपर तरीका क्या है, प्रूव करना, आप इसको प्रूव करिएगा। सो कितना स्मार्टली इस क्वेश्चन को आपने किया फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करिएगा,
कहीं पे अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई अगर आपको लगता है आप डिसएग्री करते हैं, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे चैनल पे जो लोग आते हैं फ्रेंड्स, आप देख के चले जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका अप्रिसिएशन हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने का, ठीक है। सो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और यही अप्रोच, ये मेरा अप्रोच है। फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज कि एक क्वेश्चन करने का कई तरीके होते हैं। मेरा मुझे जो दिमाग में एग्जांपल्स आए मैंने वो आपको किया। इजी एग्जांपल्स लेके आप और सीक्वेंस बनाइए और अपने से और काउंटर एग्जांपल्स हर एक केस में बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। मिलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ नीट के लास्ट ईयर का। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।